गुड मॉर्निंग दोस्तों. टुडे इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेज आई एम गोइंग टू टीच यू वेजिटेबल कल्चर एट ए ग्लैंस सेकेंड पार्टर हस्बेंड्री, खेती के बारे में. इसमें मैंने आपको बताया था कॉमन नेम ऑफ वेजिटेबल, बोटैनिकल नेम, नेचुरल ऑर्डर, फैमिली, किस फैमिली को बिलोंग करता है, क्रोमोजोम नंबर के. जैसे कि आप लोग जानते हैं क्रोमोजोम नंबर गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर उसका डिसाइड होता है. व्हेदर इट इज मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और पेंटाप्लॉइड. सीड रेट पर हेक्टेयर, सोइंग सीजन, transplanting, whether it is sown directly in the field or the transplanting is done. Plant to plant and row to row distance, manure and fertilizer requirement, harvesting days after, yield and tippani remarks special in the vegetable. इसमें जो नेक्स्ट क्रॉप है 11 नंबर, वाटरमेलन, तरबूज. आप लोग जानते हैं तरबूज गर्मियों में आता है. इसकी ओरिजिन है अफ्रीका. अफ्रीका का जो तरबूज है ये अफ्रीका का देशज है. इसका बोटैनिकली दिस इज नोन एज सिट्रुलस लैनाटस. बिलोंग टू फैमिली कुकुरबिटेसी. क्रोमोसोम नंबर इसमें 22 होते हैं एंड सीड रेट इज 3 to 4 kg पर हेक्टेयर. तरबूज की सीड रेट है वो 3 से 4 kg पर हेक्टेयर होती है. सोइंग इज डन इन द फरवरी मार्च इन डायरेक्टली इन द फील्ड. इसमें ट्रांसप्लांटिंग नहीं की जाती. Plant to plant and row to row and plant to plant distance 4 meter and 1 meter. FYM requirement 400 से 500 कुंटल पर हेक्टेयर. NPK 56, 28, 28 में दिया जाता है. हार्वेस्टिंग डेज आफ्टर. इसकी अप्रोक्सीमेटली जो हार्वेस्टिंग टाइम है 100 से 130 दिन पश्चात ये हार्वेस्टिंग हो जाती है. और ईल्ड इसकी होती है करीब 270 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर. यूजुअली ग्रोन ऑन ड्राई बैंक्स ऑफ रिवर्स. ज़्यादातर ये फसल जो है नदियों के किनारे सूखी ज़मीन पे की जाती है एज अनइरिगेटेड क्रॉप और असिंचित फसल के रूप में उगाई जाती है. एन इम्पॉर्टेंट समर क्रॉप कैन बी ग्रोन ऑफ लैंड विद इरिगेशन. ये समर की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है तथा ऊंचाई पर भी सिंचाई के साधनों के साथ ग्रो की जा सकती है. नेक्स्ट क्रॉप जो है मस्कमेलन, खरबूजा. होल फ्रूट, इसको कॉमन नेम होल फ्रूट भी कहते हैं क्योंकि इसका हर पार्ट खाया जाता है. ओरिजिन ऑफ मस्कमेलन इज इंडिया. ये भारत का देशज है. कुकुमिस मेलो, बोटैनिकल नेम कुकुमिस मेलो, कुकुरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करती है मस्कमेलन. 24 इसमें क्रोमोसोम नंबर है. 4 से 5 kg सीड रेट है. फरवरी मार्च में इसकी डायरेक्ट सोइंग जो है फील्ड में की जाती है. रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज 3.5 मीटर एंड FYM 400 से 500 कुंटल. 56, 28, 28 इसकी भी जो केमिकल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है वो 56, 28, 28 है. 90 to 110 डेज इसकी हार्वेस्टिंग डेज हैं टाइम. और इसकी ईल्ड जो है 100 से 135 कुंटल पर हेक्टेयर होती है. यूजुअली ग्रोन ऑन रिवर बैंक. कछार, नदियों के किनारे ये प्रायः उगाया जाता है. लैंड्स विद इरिगेशन, सिंचाई की साधन के साथ. नेक्स्ट क्रॉप जो है पोटैटो, आलू. इसका ओरिजिन है साउथ अफ्रीका और ये आयरलैंड का स्टेपल फ्रूट है. स्टेपल फ्रूट माने जो मुख्य भोजन है. आयरलैंड ऐसा देश है जिसमें आलू बहुत ऐसे मुख्य रूप से भोजन के रूप में उगाया जाता है. मैं आपको बेसिक जानकारी भी दे देता हूँ उसके बारे में. इसके बोटैनिकली नोन है सोलोनेम. सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है आलू. क्रोमोसोम नंबर इसमें 48 हैं और सीड रेट है 15 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर. सितंबर से दिसंबर में डायरेक्ट सोइंग की जाती है फील्ड में आलू की. रो टू रो डिस्टेंस जो है 60 से 90 सेंटीमीटर. प्लांट टू प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर. FYM रिक्वायरमेंट है 500 से 600 कुंटल. और NPK की जो इसमें रिक्वायरमेंट है 120, 80, 100, 75 से 100 इसका हार्वेस्टिंग डेज है. आलू की जो हार्वेस्टिंग होती है प्रायः 75 से 100 से दिन में हो जाती है. ईल्ड है इसकी 125 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर. पॉपुलर वेजिटेबल, ये बहुत ही पॉपुलर सब्जी है जो कि प्रायः हर सब्जी के साथ मिलाकर आलू का प्रयोग किया जाता है. लार्जली स्टोर इन कोल्ड स्टोरेज गोडाउंस. ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज में आलू का स्टोर किया जाता है. विच कट्स द लॉसेस अप टू 75%. जहाँ की हमारे आलू का
अगर प्रॉपर स्टोर नहीं किया जाए तो लगभग 75% भाग जो है वो नष्ट हो जाता है कोल्ड। आल्सो यूज इन डिहाइड्रेटेड फॉर्म एज चिप्स और पाउडर कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम पोटैटो। जैसे कि आप लोग जानते हैं डिहाइड्रेशन माने होता है रिमूवल ऑफ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स। दो प्रकार की ड्राइंग होती है, एक होता है नेचुरल बाई जो सन से ड्राइंग की जाती है सब्जियों वगैरह की, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल जो जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, मशीनों द्वारा पानी निकाल करके उसका चिप्स वगैरह बनाया जाता है। आप लोग जानते हैं आलू का यूज किया जाता है। अर्थिंग आफ्टर 1 मंथ इज नेसेसरी। अर्थिंग माने होता है मिट्टी चढ़ाना। आप लोग जानते हैं आलू में अगर अर्थिंग न की जाए तो सूर्य के प्रकाश के कारण उसमें सोलेनिन नामक जो इंजरियस मटेरियल है वो डेवलप हो जाता है। इस प्रकार से अर्थिंग ज़रूरी 1 महीने बाद पोटैटो में। नेक्स्ट यहाँ पर पी मटर, जो कि प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। प्रोटीन जो है हमारी मसल्स के लिए बहुत आवश्यक होती है, जैसा आप लोग जानते हैं। ओरिजिन ऑफ पी यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। पी की ओरिजिन जो है वेस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया है। बोटैनिकल पी जिन्होंने पाइसम सटिवम जल बिगलॉन्ग टू फैमिली लेग्यूमिनेसी, क्रोमोजोम नंबर 14 14, और इसका जो सीड रेट है 45 से 60 kg पर हेक्टेयर होता है। सितंबर से नवंबर में ये सोइंग फील्ड में की जाती है, डायरेक्टली सोइंग की जाती है। रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंसेस 60 से 80 सेंटीमीटर तथा प्लांट टू प्लांट 10 से 20 सेंटीमीटर। इसकी जो FYM रिक्वायरमेंट है 150 से 200 कुंटल पर हेक्टेयर तथा NPK जो मात्रा है वो 25 70 50 है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, जैसे आप लोग जानते हैं इसमें दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया राइजोबियम वगैरह पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसमें नाइट्रोजन की डिमांड बहुत ही कम हो जाती है और फास्फोरस की डिमांड इसमें ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें जड़ों का विशेष महत्व होता है। जड़ों में नोडुल्स पाए जाते हैं तो फास्फोरस का महत्व विशेष है। पोटाश की रिक्वायरमेंट इसकी 50 kg पर हेक्टेयर है। इसका जो हार्वेस्टिंग डेज है वो 60 से 70 दिन है। ईल्ड है 65 से 75 कुंटल पर हेक्टेयर। टेबल पी इज वेरी कॉमन एज फ्रेश एंड आल्सो एज केंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं हरी मटर जो है वो बहुत ऐसे फ्रेश ताज़े रूप में यूज होती है तथा इसका केंड डिब्बाबंदी भी की जाती है। इट इज़ यूज लार्जली थ्रू आउट द ईयर। इसका प्रयोग पूरे वर्ष किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं किडनी और फ्रेंच बीन जो गुच्छों में सेम आती है उसे हम किडनी बीन या फ्रेंच बीन कहते हैं। फरास बीन भी इसे कहते हैं। इसकी ओरिजिन है साउथ अमेरिका। फैस्यूलस वल्गैरिस इसका यल बोटानिकल नेम है। लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और इसका क्रोमोजोम नंबर 22 है। इसका सीड रेट जो है 20 से 30 kg पर हेक्टेयर थ्रू आउट द ईयर जो है इसकी सोइंग फील्ड में की जाती है। रो टू रो डिस्टेंस 15 से 20 सेंटीमीटर तथा प्लांट टू प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर। FYM रिक्वायरमेंट जो है फ्रेंच बीन की 150 से 200 कुंटल पर हेक्टेयर और NPK का जो रिक्वायरमेंट है 50 80 65 है। इसका हार्वेस्टिंग डेज है 45 से 60 दिन और यील्ड होती है 50 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर। इट इज़ बिकमिंग ए कॉमन वेजिटेबल, या बहुत ही प्रचलित सब्जी हो रही फ्रेंच बीन इन कंट्री स्पेशली इन UP उत्तर प्रदेश में। इस रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। मैं आपको एक चीज़ और बता दें, जिसके मसे वगैरह हो जाते हैं आप लोग सेम का बहुत ही अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। सेम के छिलकों को छील करके और उसका गूदा मसे में मल लिए तो आपको मसा जो है ख़त्म हो जाए। तो सेम का प्रयोग जो है आप मसा आपके चेहरे में हो जाए तो उसका गूदा निकाल करके अगर लगाएं 10-15 दिन तो आपका मसा ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका मेडिसिनल यूज भी है। नेक्स्ट जो क्रॉप है स्पिनच विलायती पालक। बोटानिकल नोन एज स्पिनेसिया ओलियरासियल बिलोंग टू फैमिली चिनोपोडिएसी। क्रोमोजोम नंबर 12 है और इसका सीड रेट जो है 2.5 kg से 4 kg है। फरवरी अगस्त में ये फील्ड में सो की जाती है। रो टू रो डिस्टेंस 15 से 20 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर। FYM रिक्वायरमेंट है 150 से 200 कुंटल पर हेक्टेयर और NPK की जो मात्रा है 50 80 80 है। इसका हार्वेस्टिंग डेज है 40 से 45 दिन। नेक्स्ट क्रॉप है बीट लीफ इंडियन पालक जिसे हम कहते हैं, नोन एज बोटानिकल बीटा वल्गैरिस यल बिलोंग टू फैमिली चिनोपोडिएसी। क्रोमोजोम नंबर 18 2 से 3 kg इसकी सीड रेट है। ऑल ईयर राउंड आप बीटा लीफ जो है इंडियन पालक को पूरे वर्ष उगा सकते हैं। इसका जो रो टू रो डिस्टेंस है 15 से 20 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट 20 से 30 सेंटीमीटर। FYM रिक्वायरमेंट 120 से 250 kg
कुंटल पर हेक्टेयर, और NPK की मात्रा है 40-60-40। इसका जो हार्वेस्टिंग डेज है 40 से 45 दिन है। स्पिनच एंड बीटा लीफ बोथ विलायती पालक इज नॉट वेरी कॉमन। विलायती पालक जो है वो बहुत ही कॉमन नहीं है, और एज इंडियन पालक इज वेरी कॉमन। जबकि इंडियन पालक जो है सामान्यतः उगाई जाती है एज इट इज़ गुड सोर्स ऑफ आयरन। जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छा आयरन का सोर्स है, और आयरन हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं उनमें ब्लड कैरियर का बहुत ही अच्छा काम करता है, इसलिए पालक का यूज आपको करना चाहिए। और एनीमिया वगैरह की भी समस्या लेडीजों दूर होती है अगर आप पालक का आयरन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्रॉप है एमरंथस चौलाई, इसकी ओरिजिन है ट्रोपिक ऊष्ण। एमरंथस बिल्टम यल इज बोटेनिकली नेम एंड बिलोंग टू फैमिली एमरंथेसी। क्रोमोजोम नंबर जो है इसके 34 और 64 हैं। सीड रेट है एमरंथस का 1 से 2 kg। फरवरी मार्च में फील्ड सोइंग इसकी की जाती है। रो टू रो डिस्टेंस 15 से 20 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 से 20 सेंटीमीटर। FIM रिक्वायरमेंट 150 से 200 कुंटल पर हेक्टेयर, और NPK रिक्वायरमेंट 50-80-80। इसका जो हार्वेस्टिंग डेज है 20 से 25 दिन में ये एमरंथस बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, और इसका जो यील्ड है वो 100 से 110 कुंटल पर हेक्टेयर होती है। यूज एज वेजिटेबल व्हेन लीव्स आर टेंडर। जब पत्तियां मुलायम रहती हैं तो इसको सब्जी के रूप में यूज करना चाहिए। बट द सीड्स आर यूज स्पाइस। जबकि इसके एमरंथस के जो बीज हैं वो मसाले के रूप में यूज होते हैं। दैट डेडिकेट प्लांट हैज़ गॉट ए गुड मार्केट। जो मुलायम पौधे हैं वो बहुत ही अच्छा उनकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट में पसंद किए जाते हैं। तो ये आपके मैंने पढ़ा है 3rd सेम के बच्चों के लिए ये विशेष का लाभ जाएगा, क्योंकि उसमें वेजिटेबल का कोर्स है और वो खेती अक्सर करके पूछी जाती है। धन्यवाद। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।